वो कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, और जिससे कि हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो और प्रेफरेंशियल शेयर का एक बेनिफिट और होता है कि कहा जाता है कि जब भी, अगर भगवान ना करे कभी किसी कंपनी को, जिस किसी कंपनी का प्रेफरेंशियल शेयर आया, और प्रेफरेंशियल शेयर में अगर लगा कि इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है और कंपनी को अगर क्लोज करना पड़ता है, तो सबसे पहले जो पैसा है वो प्रेफरेंशियल शेयर का दिया जाता है कंपनी में। सबसे पहली पेमेंट, सॉरी देखिए चार्जिंग, एक सेकेंड। तो सबसे पहली पेमेंट प्रेफरेंशियल शेयर की कंपनी में की जाती है, जिससे कि कभी भी जिसने पैसा लगाया है उसके पैसे की गारंटी, जैसे कहते हैं कि शेयर मार्केट में कभी कभी पैसा डूबता भी है। एक तो पैसा एलआईसी जैसी कंपनी में लग रहा है जिसका कॉर्पस ही इतना बड़ा है, जिससे कितनी सारी कंपनी और देश की कितनी सारी डेवलपमेंट्स होती है, पहली चीज उस कंपनी में पैसा लग रहा है। दूसरी चीज कि वो जो आपको प्रेफरेंशियल शेयर मिल रहा है, तो अगर कंपनी में कभी भी कोई ऊंच नीच होती है, तो सबसे पहले पैसा जो दिया जाता है किसी भी डेटर्स क्रेडिटर्स जो भी है, बैंकर का पैसा या कोई भी पैसा देने से पहले प्रेफरेंशियल शेयर का पैसा लुटाया जाता है। और अगर उसमें उसके बाद भी कुछ लाइबिलिटीज कंपनी की बचती है, तो वो बचे हुए पैसे में से दी जाती है। अगर कंपनी की के पास पैसा नहीं बचता तो बाकी लाइबिलिटीज को इग्नोर किया जा सकता है, बट प्रेफरेंशियल शेयर का पैसा इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करें, अपने क्लाइंट्स को कॉन्टिन्यूसली कॉल करें और उनको बात करें कि वो अपने घर में जिसके नाम से भी पॉलिसी नहीं ली है, अगर अपने पैसे को जी सिंगल जी का सिग्नल टूट गया है शायद। तो आप लोगों ने सबने सुना है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम इस मंथ में कैश कर सकते हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी टीम को बताया कि कैसे हम इस मंथ में बढ़िया से काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बहुत चीज मानता हूं कि ये कायनात हमें कुछ देती नहीं है, ये लौटाती है। और वो किस रूप में लौटाती है वो कायनात को पता होता है। ज्यादातर लोगों के बच्चे अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि हम अक्सर घर में आके अपनी परेशानियां बताते हैं, सब चीजें बताते हैं। तो ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम 95% बच्चे अपने फादर का बिजनेस नहीं ज्वाइन करते। अगर कोई ज्वाइन जी करता है तो उस बच्चे का जिंदगी के 10 साल बचते हैं, वो थपेड़े बचते हैं मार्केट के जो उसको खाने थे मार्केट से। ऐसी ही शख्सियत का आज मैं एक इंटरव्यू कराने ला रहा हूं जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत काम किया और कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे इससे क्या मिलेगा। जिसने कहा मेरा ये काम है, उसके काम के पीछे मतलब दिन रात एक कर दिया, दिल से काम किया। ऐसी सुनील भाई, शख्सियत दो है। मिनट मैं लेना चाहूंगा बीच में इसको कंक्लूड करने के लिए। अच्छा दे चलिए, दीजिए, दे ले दीजिए, ले, दे दीजिए, दे दीजिए। जी जी, ठीक है, वो सॉरी, बोलिए मेरे सर। फोन, मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से बैटरी डाउन हो गई थी उसकी। और तो जो हम प्रेफरेंशियल शेयर की बात कर रहे थे, हम प्रेफरेंशियल शेयर की बात करते हुए अपने पैसे को मल्टीप्लाई कराने के लिए, अगर उसने अपने घर में किसी के नाम से पॉलिसी नहीं ली है, तो वो अभी कम से कम 12,000 रुपए साल की पॉलिसी जरूर ले ले, जिससे कि वो आगे एलिजिबल हो जाए प्रेफरेंशियल शेयर को लेने के लिए। उसको प्रेफरेंशियल शेयर, घर में 4 मेंबर है तो चारों को मिलेंगे, एक के नाम पे पॉलिसी तो एक ही को मिलेंगे। और अगर किसी को 4 लोगों ने ले लिया और 2-2 लाख रुपए के लिए 8 लाख रुपए उसने लगाया, और इसको बैंक फाइनेंस भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, बैंक सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद आपको प्रेफरेंशियल शेयर दे देगा, और 1 साल के लिए पैसा फाइनेंस हो जाएगा। उसकी वैल्यू 6,800 रुपए से लेकर 7,200 रुपए तक सिर्फ 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट जाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका पैसा सिर्फ 7,200 रुपए लगाकर 1 लाख रुपए अगर 3 लाख रुपए में बदल जाता है, तो आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है। तो आप अपने क्लाइंट्स को सबको आज से ही, सुबह से लेकर रात तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, जितनों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं इन्फॉर्म करें, बात करें, और उनसे बात करें कि अपनी फैमिली में जिनकी भी पॉलिसीज नहीं ली है, फटाफट फटाफट उनकी एक एक पॉलिसीज ले लें। ऐसा करने से
उनको भी बेनिफिट होगा और हमारे पास में भी हमारा काउंट भी बढ़ेगा पॉलिसी का, और हमारा पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ेगा, जिससे हम अपनी एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू अध्यक्ष जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी आपने, और इससे जरूरी हमारा काम बढ़ेगा। थैंक यू सर। अब हम अपने आज के स्पीकर श्री राजेश चेतन जी को बुलाएंगे। राजेश चेतन जी के बारे में वैसे सबको ज्यादातर पता ही है, लेकिन उनका मतलब एक्स फील्ड, वाई फील्ड, जेड फील्ड, अगर ए से लेके माना जाए 24 अल्फाबेट है, तो वो 24 फील्ड में वो काम करते हैं। लेकिन आज ये चूंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा LIC का है, हम इसमें LIC के बारे में ही बात करेंगे। राजेश भाई की COT कंप्लीट हो चुकी है, और जब कायनात देती है ना, मैंने बता रहा था, कायनात देती है, वो किस रूप में देती है, कब देती है, ये कायनात को ही पता होता है। आज राजेश भाई का 3000 स्क्वायर फीट का अपना ऑफिस हो गया है, और दोनों बच्चे जिन्होंने इंश्योरेंसी फील्ड में MBA किया है, वो भी उनके साथ जुड़ गए हैं। ये कायनात ने कैसे, जो कि एक सपना होता है किसी भी इंश्योरेंस एजेंट का कि उसका एक ऑफिस हो, राजेश भाई का अपना 3000 स्क्वायर फीट का ऑफिस, जो LIC का भी ऑफिस होता है उससे भी बड़ा ऑफिस बनाया इन्होंने। तो राजेश भाई कितने दिल से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, आज वही हम सबको बताएंगे। राजेश भाई ने कहा कि जैसे होता है ना, दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर इंसान 1 घंटा अपना सोच ले कि मुझे बाकी के 23 घंटे क्या करते हैं, उसको बोलते हैं वो आवर ऑफ पावर। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि जो 12 महीने साल के हैं, हमारे टारगेट जो हमें दिया जाता है, उसमें 12 महीने में दिसंबर सबसे बेस्ट मंथ होता है, और जो मैक्सिमम 90% काम हम लोगों का दिसंबर में ही होता है। आज वो हमें बताएंगे कि दिसंबर को हमें कैसे कैश करना है। तो एक बार जोरदार तालियों से। और राजेश भाई आपको पता है ना, कवि भी हैं, जितनी तालियां बजाते रहोगे उतना वो अच्छा देते रहेंगे। आपको जब जब मौका मिले ताली बजाएं, चैटिंग करें, हम आपका संदेश राजेश भाई तक पहुंचाते रहेंगे। और एक बार जोरदार तालियों से राजेश भाई को बुलाएंगे। राजेश भाई, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं आज की कक्षा में। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। वाह जी वाह, बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर रहा हूं। और सबसे पहले तो सुनील डैंग साहब का धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा परिचय मेरा दिया। मैं इतना योग्य तो नहीं हूं जितनी बातें उन्होंने मेरे बारे में बता दी है, पर भाई है मेरा, इसलिए मेरी तारीफ करता है। सुनील खुद इतना अच्छा इंसान है तो वो दूसरों में भी अच्छा ही देखता है। साथियों, बहुत ही वंडरफुल समय चल रहा है इस समय, और बहुत कुछ करना है हम लोगों को। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको आज के लेक्चर के बाद ये लगे कि राजेश भाई पहले बोल लेते तो MDRT अब तक हो चुकी होती। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस तरह से अपनी बात रखूं कि आप आज रात को नींद उड़ जाए आपकी, ये मेरा मन है। आप मेरे साथ हैं क्या? साथ है सर, बिल्कुल साथ है सर, बिल्कुल साथ है। आप मेरे साथ हैं सब लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। तो ये चैट बॉक्स में मैं आपको भी चाहता हूं कि आप सक्रियता से अपना योगदान दें, तब ये एक हेल्दी डिस्कशन होगा। मैं कुछ पूछूंगा तो आप उसको चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। पहला सवाल, जिन जिन की MDRT हो गई है तो चैट बॉक्स में लिखे MDRT कंप्लीट हो गई है। MDRT लिख दें तो मुझे लगेगा MDRT हो गई है। PL अग्रवाल जी ने लिखा MDRT हो गई है, और धर्मवीर सिंह लिख रहे हैं MDRT हो गई है, नवीन दुबे की हो गई है, अरविंद कुमार की हो गई है, मोहन सिप्पी की हो गई है, पवनवीर यादव की हो गई है, मैं नाम बोल रहा हूं, और हरीश कुमार की हो गई है, एश्योर हेल्थ की हो गई है, COT सैल्यूट है सर आपको। एंड मोहन सिप्पी का नाम मैंने बोल दिया है, और ये डबल MDRT वाले भी हैं, राकेश सरन की डबल MDRT हो गई है, और इसमें मैं RK बिरमानी साहब, नहीं RK बिरमानी की नहीं हुई है। ओके ओके, बहुत अच्छा, काफी लोगों की। अजय त्यागी जी की MDRT हो गई, बधाई देता हूं अजय त्यागी जी को। दिव्या डैंग की भी होगी है सर। है
दिव्या डैंग की भी डबल दिव्या डैंग एमडीआरटी की भी हो गई है, दिव्या डैंग को भी बधाई देता हूं। हमारे यहाँ LIC में लालू राबड़ी फार्मूला है, उसमें उसके अंदर क्वालिफाई करता है जो पार्टिसिपेंट, जो धर्मपत्नी MDRT क्वालिफाई करती है, उसका फायदा पति को होता है। ये पहले LIC है कि गाय की सेवा करो और सांड को फायदा होता। तो LIC है, मेरा भीतर का हास्य कभी जगा देते हैं कभी कभी ये लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इतना अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्ड दिया है। मेरे ख्याल से आज यहाँ लगभग 98 पार्टिसिपेंट बैठे हैं, और इसमें से COT और MDRT दोनों को मैं मिला लूं तो 15 से ज्यादा लोगों का हो गया है मेरे हिसाब से। दूसरा सवाल, जिनका 50% से ज्यादा हो गया है वो लिखें 50% प्लस। 50% MDRT हो गई है, मेरे टारगेट पे आज वही लोग हैं। 90%, 75%, 50 प्लस, वेरी गुड वेरी गुड, बोलते जाइए बोलते जाइए। 50%, ओके। बस बाकी अब मैसेज आने बंद हो गए हैं, आ रहे हैं। सुनील पांडे, राजकुमार गोयल 90%, ओके। सत्यनारायण जी 60%, रामानंद यादव 40%, राजेश कुमार 60%। आ रहे हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। देखिए एक बात समझ लीजिए, आज समझने की जरूरत है। आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में जितनी MDRT होती है साथियों, उस MDRT में 85% MDRT दिसंबर में होती है। आई रिपीट, हम लोग जो MDRT का टारगेट लेके चलते हैं, 11 महीने रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। और ये कोई हिंदुस्तान के लोग नया काम कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे उस समय भी ऐसा ही करते थे। इसलिए भारत में जो डेट शीट बनती है एग्जाम की, वो ये सोचकर ही बनती है कि बच्चे ने जो एग्जाम है वो 3 दिन में ही पढ़ाई करनी है। तो हर एग्जाम के बीच में 3 छुट्टी 4 छुट्टी की परंपरा चलती है। हमारे यहाँ एग्जाम 15 दिन 20 दिन 25 दिन चलते हैं। अच्छा गैप बीच में रखते हैं कि बच्चे पूरी पुस्तक को रिपीट कर ले। अब ये समझ लीजिए कि ये जो MDRT है, इन्होंने दिसंबर का जो महीना रखा है, MDRT का खेल केवल 15 दिन का होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मुझे इसमें चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने MA किया, PhD किया, BA किया, मैट्रिक किया, कुछ तो पढ़ाई की होगी। क्या कोई लिख सकता है ईमानदारी से साल भर पढ़ाई की, कंसिस्टेंटली काम किया उसने, ऐसा कोई लिख सकता है क्या? आप ही लिखेंगे हाँ जी 15 दिन पढ़ के पास हो गए, 60% नंबर आ गए। आप ये लिखेंगे कि साहब 1 महीना पढ़ाई की थी बस। अब में कुछ ये भी लिखेंगे कि एग्जाम के बीच में जो गैप आया था उसमें पढ़ाई की थी। यस और नो? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कोई लिख रहा है 2 महीने, कोई लिख रहा है लास्ट वीक, लास्ट डे, कोई कह रहा है पढ़े ही नहीं। वाह जी वाह, क्या कहने, बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सब मेरे को सामने देख रहा हूं मैं। तो आप लोगों ने पढ़ाई भी ऐसे ही की है। हिंदुस्तान के लोग, राजीव दीक्षित ये कहते हैं, राजीव दीक्षित मेरे मित्र है, वो कहा करते हैं हिंदुस्तान का जो जलवायु है, हिंदुस्तान का जो हमारी स्वभाव है लोगों का, उसमें हिंदुस्तानी को सुबह ब्रेकफास्ट करना चाहिए, सो जाना चाहिए, फिर लंच करना चाहिए, फिर सो जाना चाहिए, रात को डिनर करके तो सोना ही है, तो सोते रहिए। लेकिन हिंदुस्तानी जब जागता है तो उसके बाद वो हनुमान हो जाता है, हनुमान। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि बस ये दिसंबर का महीना ही आपको MDRT कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। मैं कुछ सूत्र दूंगा। प्रॉब्लम दूसरी ये है जो सबसे बड़ी मैं महसूस कर रहा हूं कि कोविड के बाद हमारा सोचने का नजरिया कुछ बदल गया है।
आप लोग रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ा होगा, 7 कांड हैं उसमें, बाल कांड से लेके और आखिरी में उत्तर कांड है। लेकिन अगर हम रामायण की बात करें तो उसमें एमडीआरटी के लिए कौन सा कांड है? तो वो कांड है सुंदर कांड। सुंदर कांड कुछ नहीं है, केवल 72 घंटे की स्टोरी है। 72 घंटे में 60 दोहे हैं सुंदर कांड में। और उसमें ये लिखा गया, वो सुंदरकांड जो रामचरितमानस का तुलसीदास जी ने लिखा है, वो LIC एजेंट को ध्यान में रख के ही लिखा है। समझ लीजिए बात को। हमारी स्थिति भी सुंदरकांड के जैसी है। हनुमान जी खड़े हैं समुद्र के किनारे, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। और वहां पर एक जामवंत खड़ा है, बूढ़ा, उसका मेंटोर है हनुमान जी। और वो देख रहे हैं हनुमान जी बहुत सुस्त हैं, उदास हैं, सारा अपना पीछे की शक्तियों को भूल चुके हैं। तो हनुमान जी को शक्ति जगाने का काम एक जामवंत करता है। और उसके बाद जो कुछ होता है आपको पता है। हनुमान जी को जब पता लगता है कि मैं क्या हूं, तो हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और फिर जो कुछ करते हैं मुझे इस 1 घंटे की क्लास में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर के अंदर भी आपको एक जामवंत की जरूरत है। और राजेश चेतन प्रयास करेंगे कि मेरे घर में एक मिक्सी चल रही है, मुझे उसको 1 सेकंड के लिए रुकिए। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो ना, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हैंड रेज करके भी बोल सकते हैं। आज राजेश भाई फुल मूड में है, जो भी आपका क्वेश्चन है आप ले सकते हैं उनसे। ठीक है सर, आइए सर। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद, क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, एक जामवंत की जरूरत है आप लोगों को। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये जामवंत किसको चाहिए? हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को चाहिए। मस्तिष्क को, ये सारा खेल दिमाग का है। समझ लीजिए बात को। टोटल स्टोरी दिमाग की है। और हमारा जो दिमाग है, ये इतना खतरनाक इंस्ट्रूमेंट भगवान ने अपने को लगा के भेजा है। इसके अंदर एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में 70,000 विचार एक दिन में उत्पन्न होते हैं। कितने विचार? 70,000। और इसमें से भी 70% विचार जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आप सोचते जाना, हनुमान जी की जो हालत थी वैसी हालत हम लोगों की भी है। हम लोगों ने भी, ये दिमाग हमको जीने नहीं देता है, हमको नकारात्मकता। आपका बच्चा अगर मोबाइल उसका ऑफ हो जाए किसी भी कारण से और घर पहुंचने में घंटा आध घंटा लेट हो जाए, तो आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार कम आएंगे, नेगेटिव विचार ज्यादा आएंगे। ना जाने क्या हो गया होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, फलाना तो नहीं हो गया होगा। ये एक मनुष्य की प्रवृत्ति है। और यही आपके साथ हो रहा है बिजनेस के अंदर भी, MDRT के अंदर भी। हम लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए आपको कुछ एक जामवंत की नहीं, कई जामवंत चाहिए। वहां तो सतयुग था कि हनुमान जी को एक जामवंत से काम हो गया, आपको तो कई जामवंत चाहिए इस दिमाग को पॉजिटिव रखने के लिए। तो वो जामवंत का काम आपको आज से, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आज अपने दिमाग में ये रजिस्टर करना है। आधा काम तो आज ही हो जाएगा कि बाई हुक और बाई क्रुक कुछ हो जाए, मुझे MDRT करनी है। जिनकी MDRT हो गई है वो आज डिसीजन ले कि मुझे COT करनी है। जिनकी COT हो गई उनको निर्णय करना है कि मुझे TOT करनी है। पहला काम तो आज आपको ये करना है। जिन्होंने दिमाग में ये रजिस्टर्ड कर लिया कि मुझे MDRT करनी है, तो आप ये मानिए कि कोई ताकत दुनिया की आपको MDRT करने से रोक नहीं सकती। तो उसके लिए क्या करना होगा? आज आपको थोड़ी देर शांत बैठना है, चुपचाप बैठना है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप से संवाद करना है। और ये डिसीजन लेना है कि मैं अब तक MDRT करता रहा हूं या अब तक MDRT नहीं हुई आज तक, लेकिन इस बार
राजेश चेतन जी ने मुझे कहा है कि मुझे एमडीआरटी करनी है, तो एमडीआरटी करने का निर्णय पहले अपने अपने आप से लीजिए, अपने आप से लीजिए। सबसे जरूरी क्या है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोविड के बाद कोविड ने एक अद्भुत काम किया है। मुझे नहीं पता बाकी इंडस्ट्री की हालत कैसी है, पर कोविड के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो आप देख रहे हैं ग्रोथ है, ऐसी ग्रोथ किसी भी दूसरे बिजनेस में नहीं है। इंश्योरेंस का बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में आ गए हैं। लोगों को थोड़ा सा टच कीजिए, पिच कीजिए, और लोगों को लगता है कि ना जाने अब तो ये ओमिक्रॉन आ गया है। ओमिक्रॉन आने के बाद लोगों की घबराहट बढ़ रही है। ये सही अवसर है लोगों को, आपको जाके इंश्योरेंस की बात करने का, क्योंकि चारों तरफ एक निराशा का वातावरण कोविड ने बना दिया है, और उस निराशा के वातावरण में आपके जो शब्द हैं इंश्योरेंस के, वो लोग जो अब तक नहीं सुनते थे वो सुनेंगे। तो दोस्तों, पहला काम जो मैंने आपको बताया, स्टेप नंबर 1, आपको ये दिमाग जिसके अंदर 70% नेगेटिव विचार आते हैं, जो आपको एमडीआरटी करने से रोकता है, आज इसको ट्रेंड करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाके बहुत सारे एमडीआरटी के वीडियोस हैं, उनको देखिए। आप अपने ऑफिस में, आप अपने घर में, आप अपने बेडरूम में लिख दीजिए कि एमडीआरटी माय टारगेट 2021 दिसंबर तक का, 31 दिसंबर तक का टारगेट एमडीआरटी। इस दिमाग में नेगेटिविटी नहीं चाहिए, बिल्कुल त्याग कर लो कि मुझे एमडीआरटी करनी है, मुझे सीओटी करनी है, मुझे टीओटी करनी है। ये संकल्प अगर आपने मन के अंदर आज डिसाइड कर लिया, तो आप ये मानिए कोई ताकत आपके एमडीआरटी से आपको आप वंचित नहीं रह सकते। पहला काम, फर्स्ट पॉइंट। तो आपने अपने लिए अब समय नहीं है, जामवंत खुद बनना होगा, और जामवंत बन के आज आपको अपने दिमाग में ये सेट कर लेना है कि एमडीआरटी तो करनी ही है। क्या मैं चैट बॉक्स में ये संकल्प जिनके मन में हो गया है वो लिख सकते हैं क्या कि मैंने एमडीआरटी इस बार राजेश भाई जरूर करनी है? मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपना संकल्प यहां सब पब्लिक के बीच में बता दीजिए, पब्लिक के बीच में। तो सब आपको एक बार देख लें कि किस किस ने ये तय किया है कि करूंगा। यस साहब, प्रेम पांडे मिशन टीओटी, वेरी गुड। पवनवीर का मिशन टीओटी आया है लिखा हुआ। सुनील डैंग सीओटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, वेरी गुड। आपने अगर चैट बॉक्स में लिख दिया तो आधा काम तो हो गया, बात समझ लीजिए। मुझे इस बार सीओटी करनी है, वेरी गुड। एमडीआरटी टिल 25 दिसंबर, सीओटी, वेरी गुड। मिशन एमडीआरटी, टीओटी, मजा आ रहा है मुझे, आनंद आ रहा है। शब्द ही ब्रह्म है, समझ लीजिए। अगर आपने शब्द को समझना शुरू कर दिया, शब्द ही ब्रह्म है। तो हनुमान जी ने भी तो यही हुआ था। जामवंत के कुछ शब्द ऐसे थे जो हनुमान जी की शक्ति को जगा दिया जिसने, और हनुमान जी ने जाके लंका में जो किया वो सब चर्चा नहीं कर रहा। तो पहला काम डिसाइड हो गया कि आज हमको अपना लक्ष्य अपने दिमाग को समझाना है, इस खोपड़ी को, नेगेटिव है ये, इसको ये समझाना है कि इस लक्ष्य को मुझे 31 दिसंबर तक पूरा करना है। जो माइंड पावर के ट्रेनर हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है और एक है मन, इसको समझ लीजिए, दोनों चीजें अलग अलग है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मस्तिष्क जो है, हमारा जो ब्रेन है, वो है हार्डवेयर। आई रिपीट, ये जो ब्रेन है हमारा, एक शरीर का, हमारा जो हमारे मस्तिष्क है, दिमाग है, जो भी नाम दीजिए, ये हार्डवेयर है। और इसमें जो विचार उत्पन्न होते हैं वो सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं मन। आप समझ लीजिए, हमारा जो मन है उसकी शक्ति है 90%, और जो हमारा ये ब्रेन है इसकी शक्ति है केवल 10%, 10%। बात समझिए। लेकिन ये जो हमारा 10% है, ये हमारा नौकर है, और ये जो 90% है ये हमारा मालिक है। तो अपने को क्या करना है, इस 31 दिन जो बचे हैं, 27 दिन जो बचे हैं, उसके अंदर इस मन की शक्ति को जगाना है। और आप देखेंगे पूरी कायनात आपके साथ काम करने में लग जाएगी। जितेंद्र आडिया जी को मैंने सुना था, वो कह रहे थे सारा खेल मन का है।
अगर हमने मन की शक्तियों को जगा लिया तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो पहला पॉइंट आज की इस टॉक में जो मैं कहना चाहता हूं, आज आपने ये लक्ष्य तय कर लेना है कि मुझे एमडीआरटी हर हालत में करनी है, और ये चर्चा आपने 10-20 लोगों को कर देनी है, अपने साथियों को, खासतौर से अपनी माताजी को, पिताजी को, पत्नी को, बच्चों को बता देना है कि हमने ये सोचा है कि एमडीआरटी करेंगे, और वो आपको टोकते रहें, पूछते रहें, आपको वो लगातार ये पैसा रखे एमडीआरटी क्या स्थिति चल रही है। जैसे आप लोग बच्चों के साथ करते हैं कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे भाई, ठीक चल रहा ना, एग्जाम की डेट शीट आ गई क्या। घर में एक ऐसा माहौल बना दीजिए कि घर के लोग आपसे लगातार सवाल पूछते रहे, क्या चल रहा तुम्हारी एमडीआरटी का, कितना प्रीमियम लाया आज। क्योंकि हिंदुस्तानी जब तक टोका टाकी ना हो काम करके राजी नहीं। तो अपने आप को खुद परीक्षा में डाल दीजिए। जैसे बच्चों की परीक्षा होती है, आज से ही घर का माहौल ऐसा बनाना है कि जैसे 31 मार्च बच्चों की परीक्षा होती है मार्च के महीने में, आपने आज अपने दिमाग में ये बात लाकर सबको सूचित कर देना है कि माई टारगेट लिख दीजिए घर के अंदर बोर्ड के ऊपर, मुझे 25 दिसंबर तक, मुझे 20 दिसंबर तक एमडीआरटी का काम पूरा करना है। पहला काम ये आज के दिन शाम तक सब कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये करने के बाद दूसरा काम मैं आपको बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 तो मैंने क्लियर कर दिया, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं बता देता हूं। वेरी गुड, सब क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, अब क्या करना है दोस्तों, जैसे पढ़ाई के दिनों में हम लोग एग्जाम के दिनों में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते थे, अपने को भी वही काम शुरू करना है। बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए आज हमारे पास 3 तारीख हो गई है, लगभग 27 दिन बचे हैं। 27 दिन में 2 दिन की छुट्टी ले लो, 25 दिन बचे हैं। ये मान लीजिए 25 दिन में करना क्या है, एमडीआरटी कैसे हो। आप अब 25 दिन में एक काम करना, एक पेपर पेन ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए, रजिस्टर लेके एक 100 पेज का रजिस्टर ले लो। कितने पेज का? 100 पेज का। और उस 100 पेज के रजिस्टर के ऊपर 100 से स्टार्ट कीजिए। पहले पेज पे 100 डालिए, दूसरे पे 99 डालिए, तीसरे पे 98, 97 और आखिरी में 1 उल्टा डालिए। और एक पेज के ऊपर 1 का ही नाम लिखिए। आप पेपर खराब हो तो हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने 100 लोगों का खाता लेजर बना लिया है। आई रिपीट, आपने एक रजिस्टर खरीदना है बाजार से, उसके ऊपर लिखना है मिशन एमडीआरटी 2021। आपने उस रजिस्टर पे लिखना है, ऊपर गणेश जी का नाम लिख देना है, जिस ईश्वर को, जिस भगवान को आप मानते हैं उसका नाम लिखना है। ये काम आज आप कर लेंगे, आज का दिन ये काम कर लेना है। 3 तारीख को आपने रजिस्टर पे मिशन एमडीआरटी लिख के और भगवान का नाम लिख के, पहले पेज पे 100, आखिरी पेज पर 1, और एक पेज पर एक का ही नाम लिखेंगे, 1 का ही नाम लिखेंगे। 100 लोगों के नाम लिखते जाइए, 100 से लेके 1 संख्या तक। और ये नाम लिखने के बाद क्या करना है साथियों, बस एक लक्ष्य रखिए कि मुझे इस 25 दिन में 100 लोगों से मिलना है। 100 लोगों से मिलना है। 100 लोगों से अगर आपने मिलने का टारगेट लिया तो कोई ताकत एमडीआरटी आपकी रोक नहीं सकती। मैं सूत्र बताता हूं कैसे करना है। आप मुझे ये बताइए, आप एमडीआरटी में कितना प्रीमियम चाहिए, कोई लिखेगा चैट बॉक्स में? एमडीआरटी के लिए कितना प्रीमियम चाहिए, किसको पता है? एमडीआरटी के 22 लाख रुपए प्रीमियम चाहिए क्या? ये कमीशन आ गया 7,34,000। 7,34,000 विद बोनस भी कर सकते हैं सर। हाँ, कितना विद बोनस कितना है बताइए? हाँ, मतलब 7,34 में विद बोनस भी हो जाए तब भी चलेगा। वेरी गुड, 7,34 विद बोनस हो जाए। तो आपको करना क्या है साथियों कि रजिस्टर में 100 पेज में एक नाम लिख दीजिए, एक पेपर पर 1 का नाम लिखिए। और आपने क्या करना है, अपने कस्टमर लिस्ट में से 100 लोग, महत्वपूर्ण लोग
आपने कलेक्ट करने हैं। कैसे करना है उसका भी एक सूत्र आपको देता हूं। हमारा जो बिजनेस है, मैंने कई बार यहां रिपीट किया है, आज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। हमारा जो बिजनेस है वो 3 सर्किल में घूमता है दोस्तों। पहला सर्किल कौन सा होता है? हॉट सर्किल। दूसरा कौन सा होता है? वार्म सर्किल। तीसरा होता है कोल्ड सर्किल। दिसंबर का महीना कोल्ड सर्किल के नहीं बना। ये 100 लोग कौन से चाहिए? हॉट सर्किल वाले लोग। हॉट सर्किल को मैं दोबारा से समझाना चाहता हूं आपको। हॉट सर्किल क्या होता है? हॉट सर्किल वो होता है आपके जीवन में जो 10, 20, 30, 50, 60 लोग जो होते हैं, अति महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं, या आप यूं समझ लीजिए कि आपके बेटे की रिंग सेरेमनी है, सगाई की रस्म है आपके बेटे की। उस सगाई की रस्म में जो लोग आपके घर में आमंत्रित किए जाएंगे वो आपका हॉट सर्किल है। मैं समझा रहा हूं, आपके बेटे की सगाई में जो लोग आमंत्रित करोगे वो आपका हॉट सर्किल है। दूसरा है वार्म सर्किल। वार्म सर्किल का मतलब क्या है? अब आपके बेटे की शादी है, शादी में जितने मेहमान आप बुलाओगे, 200, 300, 400, 500, कितनी भी संख्या हो सकती है। मेरे जैसा कोई होगा तो 2,500, 3,000, 4,000 लोग बुलाएगा, क्योंकि मेरा सर्किल बहुत बड़ा है। तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो बेटे की शादी में, आप ये मान के चलो एमडीआरटी नहीं, आपके बेटे की शादी हो रही है, आपने उसकी सूची बनानी है जिनको आपने जाके निमंत्रण पत्र देना था। आप एक मन में भाव लाइए कि मैं बेटे का विवाह कर रहा हूं, और ये मन में सोच लीजिए कि एमडीआरटी के बाद मुझे एक जश्न करना है, एक पार्टी करनी है, एक मुझे लोगों को डिनर पे बुलाना है, लंच पे बुलाना है एमडीआरटी कंप्लीट होने के बाद। मैं आज ही उनकी सूची बना रहा हूं। इस भाव से सूची बनाना कि मेरे दुख में सुख में जो लोग खड़े रहते हैं उनको मुझे बुलाना है। एक पेज पर एक का नाम लिखना है साथियों। और ऐसे एक सर्किल होता है कोल्ड सर्किल। वो कोल्ड सर्किल का मतलब ये होता है जिनसे आपका कोई परिचय नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आपके पास जो टेलीकॉलिंग आती है, इंश्योरेंस लोगे क्या, आपके पास फोन का आता है, लोन लोगे का, वो कोल्ड सर्किल है। अभी आपने उसमें नहीं जाना है, ये महीना उसमें जाने का नहीं है। आपने क्या करना है? कोल्ड सर्किल को छोड़कर वार्म सर्किल और हॉट सर्किल, पहले हॉट सर्किल के नाम लिखिए और फिर लिखिए कौन से? वार्म सर्किल के, जिनको शादी में बुलाना था। ऐसे बस 100 से ज्यादा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। 100 लोगों का एक रजिस्टर आज शाम तक सब लोग बना लेंगे। मैं जानना चाहता हूं चैट बॉक्स में, क्या मेरे इस काम को कितने लोग कर लेंगे? आज शाम तक 100 लोगों का रजिस्टर बन जाएगा। यस लिख रहे हैं कुछ लोग, वैभव ने लिखा है, बलराम ने लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। ये रजिस्टर मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने 2 साल पहले ये रजिस्टर का कॉन्सेप्ट लोगों को बताया था। हमारे जो ट्रेजरर हैं, आज अतुल जैन साहब यहाँ उपस्थित नहीं है, उन्होंने इस बात को उसी दिन इंप्लीमेंट कर दिया। और आज मुझे प्राउडली ये कहने में कोई संकोच नहीं है, वो ये कहते हैं राजेश भैया आपके इस आइडिया के कारण से मेरा हर साल टीओटी हो रहा। ये बात कोई और नहीं, आपके एफपीआरटी के ट्रेजरर इसी सूत्र पे, इसी फार्मूले पे टीओटी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने 100 लोगों की सूची एक रजिस्टर में एक पेज के ऊपर एक नाम लिखना है, 100 से शुरू करना है, 1 तक जाना है। ये रजिस्टर बनाए, ऊपर लिखना है मिशन एमडीआरटी मोटे मोटे अक्षरों में 2021, राइट। और लक्ष्य त्याग करके सब एकदम तैयारी में आ जाइए। आज ये शाम तक सारे काम आपने पूरे कर लेने हैं। और इस रजिस्टर में मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, आपने हॉट सर्किल और वार्म सर्किल के लोगों के नाम लिखने हैं। इसके बाद आपने इस पेज जो आपने खाली छोड़ा है नीचे, इस पेज में जिन लोगों से आपने जाके मिलना है उनका थोड़ा थोड़ा आपके पास प्रिपरेशन पहले से कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए उस पेज के ऊपर कि इसके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, इसके घर में इस 2 साल में किसकी शादी हुई है। इस घर में मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूं लिस्ट बनाने के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं। इस रजिस्टर में उन लोगों के नाम लिखने हैं जिनके परिवार में कोविड आया था और किसी मेंबर को उन्होंने खोया है। इस परिवार में उनके नाम प्रायोरिटी से लिखने हैं जिनके घर में नए बच्चे का जन्म हुआ है या उनके घर के अंदर कोई नई
दुल्हन आई है विवाह करके, उनके नाम प्रायोरिटी से लिखने हैं। बात समझिए, इंश्योरेंस बेचना वहां आसान होता है जहां पर या तो नया मेंबर ने प्रवेश किया है या कोई मेंबर घर छोड़ के चला गया, भगवान के पास चला गया। इस घर में इंश्योरेंस बेचना सबसे आसान होता है। बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में किसी घर की मेंबरशिप जो मिलती है वो इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ मेंबरशिप जन्मजात होती है, जन्म से लेके निगम बोध गार्ड तक एक घर की मेंबरशिप आपके पास रहती है, लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप रहती है। मेंबरशिप घर की कैसे मिलती है, या तो आप उस घर में जन्म लो, या आप उस घर के अंदर विवाह करो किसी परिवार के अंदर, या उस परिवार में गोद जाओ। 3 तरीकों के अलावा कोई चौथा तरीका किसी घर की मेंबरशिप मिलने का नहीं होता है। आप चाहो कि मुझे अंबानी के घर की मेंबरशिप मिल जाए, नहीं मिलेगी। भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी अगला जन्म अंबानी के घर में देना, तो जन्म तो होगी। तो आपने क्या करना है साथियों, कुछ सूत्र बता रहा हूं कि आपने कोविड के हिसाब से इस लिस्ट को बनाना है। जिन परिवारों में कोविड आया था, लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, लोग बीमार हुए थे, आपने उनके क्लेम के अंदर मदद की थी। जिन घरों के अंदर नए मेहमान आए, जिन घरों में नए बच्चों की शादी हुई, उन सबको प्राथमिकता के साथ इन 100 लोगों की सूची में रखना है। और आपका जो हॉट सर्किल है उसको रखना है। बहुत ध्यान से ये सूची बनानी है, बहुत ध्यान से ये सूची अगर 100 लोगों की आपने बना ली तो आपका एमडीआरटी का आधा काम आपने आज ही पूरा कर लिया। आप ये मान के चलिएगा, आधा काम आपने आज ही कर लिया। ये 100 रजिस्टर का बनाना, ये मतलब एमडीआरटी की पूरी प्लानिंग आपने 31 दिसंबर तक की कर ली है आज। तो आपने पहला काम ये करना है कि आपने कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से और नए बच्चे और नई शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रजिस्टर में नाम लिखने हैं। और फिर इनसे मीटिंग करने से पहले इस रजिस्टर में जो पेज आपने खाली छोड़ा है उसमें आपने तैयारी करनी है। किसी के पास जाने से पहले उसके पूरी स्टोरी, इसके घर में कितने मेंबर हैं, मेरे पास इसकी कितनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है, कितना प्रीमियम ये हमको दे रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस कितने का है, इसने इस बार कोविड में क्लेम लिया था कि नहीं लिया था, इसकी स्टोरी क्या है। जैसे एक व्यापारी बही खाते में सारा हिसाब किताब लिखता है, आपने उसी भावना के साथ इस परिवार की पूरी स्टोरी इस पेज के ऊपर लिख लेनी है। एक दिन में आप कम से कम 8-10 लोगों की आप कहानी लिख लो इस पेज के ऊपर। उनका मोबाइल नंबर क्या है, लैंडलाइन नंबर क्या है, बेटे का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, घर में नई मेंबर की प्रवेश हुआ था तो बहू आई थी, इस बहू का नाम क्या है। शादी के कार्ड को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसमें जितनी डिटेल है, हम तो जो हरिद्वार में जो पंडा होता है वो पूरी स्टोरी रखता है अपने जजमान की। हम एक ऐसे जजमान हैं, हम एक ऐसे पंडे हैं LIC के काम में जिनको अपने जजमान की पूरी स्टोरी को अपने पास रखना पड़ेगा। अब उसको आपको रजिस्टर में लिख के रखना पड़ेगा, अपने सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा उस स्टोरी को। तो आपने एक एक परिवार की पूरी कहानी उस पेज में लिख के रखनी है। स्टेप नंबर 2 जो बता रहा, स्टेप नंबर 1 आई रिपीट, अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है कि मुझे एमडीआरटी करनी है, लक्ष्य बनाना है। स्टेप नंबर 2 एक रजिस्टर खरीदना है, उसके ऊपर मिशन एमडीआरटी लिखना है, हॉट सर्किल, वार्म सर्किल, और जो पॉइंट मैं दे रहा हूं कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर में नए मेहमान के हिसाब से और आपने जिनको क्लेम दिया उन सब के हिसाब से एक लिस्ट 100 लोगों की आप लोगों ने बना लेनी है। अब पॉइंट नंबर 3, आपने क्या करना है, अब इन सबको टेलीकॉलिंग करना शुरू करना है। टेलीकॉलिंग, और एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक ये 15 दिन का मिशन चल रहा है, 20 दिन का ये आपने जो टारगेट लिया है, इसमें आपको 24 घंटे काम करने का लक्ष्य रखना है। अपने को बस केवल 6-7 घंटे की जो नींद चाहिए उसको छोड़ दीजिए, यानी कि हमको 10 घंटे छोड़ दीजिए पर्सनल लाइफ के लिए। इसमें सोना भी है, भोजन करना भी है, आपके दूसरे काम भी है। 14 घंटे कम से कम इस काम में आपको चाहिए। आप मुझे बताइए, 14 घंटे अगर आप इस काम में लगाओगे, क्या 14 घंटे में 4 या 5 लोगों को मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? एक बार लिखिए चैट बॉक्स में, 14 घंटे अगर आप 15-20 दिन रोज काम करेंगे तो क्या 4-5 लोगों से मिला जा सकता है क्या? यस और नो बोलिए।
आपको पता नहीं मेरा आज कैसा विचार कैसे लग रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो आज बोले जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सेशन जा रहा है सर। आप चैट बॉक्स नहीं देख रहे हैं, जबरदस्त सेशन। हाँ, तो आपने साथियों क्या करना है कि आपने इन सबको टेलीकॉलिंग करना है। टेलीकॉलिंग करके एक एक से मिलने का समय लेना है, मिलने का समय लेना है। मैं एक बात कहा करता हूं, इंश्योरेंस एजेंट की प्रॉब्लम एक ही है कि उसको कमीशन मिलता है, और कमीशन मिलने की वजह से वो डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेस रहता है, अपनी जुबान को खोल नहीं पाता। मेरा सीओटी क्यों हुआ? मैं डरता नहीं हूं किसी से भी बात करने के लिए। बात समझिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि मैं किसी पार्टी में गया, शादी में गया, और मैंने ये बताया कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूं, तो सामने वाला बहुत बुरा मानेगा, यार ये धंधा करता है, इंश्योरेंस का कोई धंधा होता है। हमारा ये कमीशन हमको जीने नहीं देता, ये हमारा कमीशन जो है ये हमको मुंह नहीं खोलने देता। बात प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर हम सबसे बात नहीं करते। अगर ये कमीशन ना हो तो इंश्योरेंस जो एजेंट है वो इस धरती पर देवदूत हो जाए, समझ लीजिए बात। हम एक एक को पकड़ के उसका इंश्योरेंस कर दे। क्या कोविड में जिन परिवारों ने लोग खोए अपने, उनके पास पर्याप्त इंश्योरेंस था क्या? तो ध्यान में आएगा, नहीं था, नहीं था। क्योंकि जो बीमा एजेंट है, जो उसकी भूमिका है, मैं अमेरिका जाता रहता हूं और आपको एक गुड न्यूज देता हूं। अमेरिका के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां जैसे भारत में सबसे बड़ी भूमिका समाज में डॉक्टर की है, सबसे ज्यादा मान सम्मान इज्जत डॉक्टर का है। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिका में सबसे ज्यादा इज्जत मान सम्मान अगर किसी व्यक्ति का होता है, डॉक्टर से भी ज्यादा, इंजीनियर से भी ज्यादा, चार्टर्ड अकाउंट से भी ज्यादा जिसकी इज्जत समाज करता है, उसका नाम है इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर। और वह वो कंट्री है जो डिजिटली बहुत स्ट्रांग है, भारत से कई गुना आगे है। और लेकिन वहां अगर आपको ये कह दे प्रोफेशन मेरा इंश्योरेंस एजेंट है, तो वहां डॉक्टर भी इसको सैल्यूट करता है, सर आई सैल्यूट। क्योंकि पूरा समाज, वहां का अमेरिकन समाज को पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी भूमिका इंश्योरेंस एजेंट की है। भारत में वो इसलिए नहीं होता है कि इंश्योरेंस जो एजेंट है उसको अपने काम का पता नहीं, मुझे करना क्या है, इज्जत कैसे मिलेगी। तो करना क्या है दोस्तों, आपने निसंकोच होना है, आपको अपने कमीशन को भूल जाना है, और आपने लोगों के साथ संवाद स्थापित करना है, उनका जो भला हो, जिस प्रोडक्ट में लगता हो कि इसका भला होगा, आपने वो काम करना है। तो क्या करना दोस्तों, अब मैंने जो सीओटी की, मैं कुछ शेयरिंग आपको वो करता हूं, आपको उससे फायदा जरूर होगा। समय हो रहा है, ज्यादा नहीं रहेगा मेरे पास, केवल 2-3 मिनट की बात रह गई है। मैं केवल 2 बातें आपसे शेयर करता हूं, फिर लोगों से मिलना शुरू करेंगे आप। और मिलने के बाद मैंने जो काम किया, आपकी अपनी चॉइस है। मैं अपनी सीओटी कैसे की मैंने बताता हूं। मैं लोगों से आजकल केवल 2 प्रोडक्ट पर बात करता हूं और 2-3 मिनट की बात करता हूं। मैं लोगों से पूछता हूं कि आपने जो अंपायर बनाया है, जो आपने इतना पैसा इकट्ठा किया है, जो आपने कोठी बनाई है, बंगले बनाए हैं, मुझे आप ये बताइए, ये आप देकर जाओगे कि छोड़ के जाओगे? एक लाइन बोलता हूं कि देकर जाओगे कि छोड़ के जाओगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं जो बोलता हूं कि आपने जो इतना, आपने जो ये खड़ा किया अंपायर, इसको दे के जाओगे, कहते इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा छोड़ के जाने का मतलब तो ये है कि आप जो है मजबूरी, जब आंखें बंद होगी तो ये सारा अंपायर आपने बिल बनाई है कि नहीं बनाई है, ये छूट जाएगा, पीछे वाले फिर कुछ भी करें। और देके जाने का मतलब ये है कि आपने जो समृद्धि प्राप्त की है उसको अपने हाथों से अपने औलाद को, अपने बच्चों को, अगली जनरेशन को देके जाए। तो सामने वाले कहते राजेश भाई देके जाने का मन है, छोड़ के जाने की तो इच्छा नहीं है। मैं छोड़ के जाओ कि थैंकलेस है, वो तो मजबूरी है आपकी, निगम बोध घाट में साथ कुछ नहीं जाता, जाना पड़ेगा छोड़ के। और देके जाओगे तो बच्चों में, समाज में इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा, घर के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार में एकता हो जाएगी। तो कहते हैं लोग, बता राजेश भैया क्या करना चाहिए? तो मैं लोगों को कहता हूं कि इंश्योरेंस के अंदर एक मामला है आम का पेड़। मैंने 30-30 साल के प्लान बेचे हैं जीवन उमंग, इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं कहता हूं इंश्योरेंस आम का पेड़ है, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट टर्म करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं हमारे दादाजी ने आम का पेड़ नहीं लगाया होता तो पोते को खाने को आम नहीं मिलता। इंश्योरेंस एक आम का पेड़ है, आपने एक आम का पेड़ लगा देना है, उसके फल फिर जाके
अगली पीढ़ी को मिलेंगे, उससे अगली पीढ़ी को मिलेंगे, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। और दोस्तों, मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लोगों से बात करता हूं, एक ही बात कहता हूं, एलआईसी का एक प्रोडक्ट है करोड़पति प्लान। आप सबको पता है, जीवन लाभ 500 रुपया पर डे दीजिए और 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी मिलती है। मैं कहता हूं अपने सब बच्चों को करोड़पति एफडी बनाकर दे दीजिए, उनको 1-1 करोड़ रुपए का गिफ्ट दे दीजिए। और ये बच्चे आपके, इनको आम का पेड़ लगा के दीजिए 25 साल, नहीं तो 25 साल की पॉलिसी सुनते ही भागता है सामने वाला, पर जब मैं आम के पेड़ की बात करता हूं तो वो 25 साल के लिए तैयार हो जाता है। 40 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। 40 लाख रुपए का सम एश्योर्ड के अंदर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की मैच्योरिटी बनती है। 25 साल का टर्म है, 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म, आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये एलआईसी का मोस्ट पॉपुलर प्लान है। ये पॉपुलर इसलिए है कि इससे पहले हम लोग जीवन श्री इसी कॉन्सेप्ट पर बेच चुके हैं, वो भी 25 साल की थी और 16 साल प्रीमियम भरना था उसके अंदर भी, आप सबको याद होगा। और वो प्लान इतना बिका था कि बहुत लोगों की एमडीआरटी उस जमाने में हो गई थी। ये वैसा ही प्लान है जीवन लाभ। तो एक तो इस प्लान को बेचिए, कोई 500 रुपए पे तैयार होगा, कोई 400 पे तैयार होगा, कोई 300 पे तैयार होगा, जहां हो आप ये प्लान खूब आराम से बेचिए। प्लान नंबर 2 जो मैं लोगों से बता रहा हूं आपको, जीवन उमंग। जीवन उमंग को मैं कैसे बेच रहा हूं कि भाई आप 2 लाख रुपए 15 साल तक दीजिए। मैं इसको 15 साल का ही प्लान बेचता हूं। तो ये आपने 2 साल में 30 लाख रुपए दिए, 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की एफडी आप बना दीजिए, 25 लाख रुपए की। 25 लाख की एफडी के अंदर 30 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। मैं बोलता हूं आजकल टर्म इंश्योरेंस खूब बिक रही है, टेलीविजन भी बोलता है टर्म इंश्योरेंस लो, टेलीविजन भी, मीडिया भी कह रहा है टर्म इंश्योरेंस लो, अखबार कह रहे हैं टर्म इंश्योरेंस लो। टर्म इंश्योरेंस का बाप मैं आपको बता के जा रहा हूं, मेरा सब सुनिए, टर्म इंश्योरेंस का बाप आपको बता के जा रहा हूं। टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपने जो 30 लाख रुपए दिए, इसमें से 5 लाख रुपए कॉस्ट है जीएसटी और टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस 80 साल का मिलेगा, 85 साल का मिलेगा, पर ये एलआईसी का जो प्लान है ये होल लाइफ प्लान है, जिंदगी भर के लिए। जब भी आप संसार छोड़ के जाएंगे आपकी फैमिली को कुछ ना कुछ मिलेगा। और मैं इस आराम से फिर आपके 15 साल के बाद एलआईसी 5 लाख रुपए की कॉस्ट है आपकी, किस चीज की, जीएसटी की और साथ में टर्म इंश्योरेंस की। और 25 लाख रुपए पे 8% का ब्याज, 8% का रिटर्न आपको मिलेगा। और उसमें भी 3% से आपकी जो एफडी है वो इनहांस होती जाएगी। बहुत प्यार से मैंने अभी जो प्लान बेचा है, जिससे मेरी सीओटी हुई है, 70 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम मैं इसी कॉन्सेप्ट पर लेके आया हूं। 70 लाख रुपीस का मैंने 6 प्लान पार्टी को रखे सामने, लेकिन आखिरी में पार्टी ने जीवन उमंग को ही ओके किया और मुझे 70 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम मिला, बहुत प्यार से मिला। तो मेरा निवेदन यह समय हो गया है साथियों, बस 1 मिनट में कहना चाहता हूं, पहले दिमाग को प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा, 100 लोगों का रजिस्टर बना लीजिए। तीसरा, लोगों को टेलीकॉलिंग करके मिलने का समय लीजिए। और चौथी बात, फिर जो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, जीवन लाभ और जीवन उमंग, केवल इसकी चर्चा कीजिए। इतना सा काम यदि आपने किया तो निश्चित रूप से आपका एमडीआरटी, आपका सीओटी, आपका टीओटी निश्चित रूप से पूरा होगा। एग्जाम का समय है, ज्यादा लंबी बात करना ठीक नहीं है। अपने काम में आज से जुड़ जाइए, बी फोकस। जामवंत की तरह आप अपने आप को आज प्रिपेयर करके और हनुमान की तरह आप एमडीआरटी की लंका में प्रवेश करिए और निश्चित रूप से विजय आपकी होगी। आपने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, सवाल जवाब का समय नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है, कुछ पूछना हो मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूं। आपका प्रेसिडेंट हूं, मेरी ड्यूटी भी है। कहीं ज्वाइंट कॉल में चलना हो तो मुझे साथ ले चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ भी चलने को तैयार हूं कि मेरा तो सीओटी हो गया है, तो आप कहीं मेरी हेल्प चाहिए, मैं 24/7 हर बीमा एजेंट भाई के लिए तैयार हूं। मेरा मोबाइल नंबर एक बार लिख दो राजेश, चैट बॉक्स में, सबको पता चल जाए। और कोई सवाल हो तो फोन पे पूछ लीजिएगा। और यदि सुनील डैंग साहब अलाउ करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सेशन, जबरदस्त सेशन सर। आज तो आपका रूप ही अलग नजर आ रहा था सर। बहुत बढ़िया, बहुत दिल से आपने सेशन दिया सर। और दिल से जो कॉन्सेप्ट आपने इतने सालों में इम्प्लीमेंट किए, हमें 2 मिनट में दे दिए सर। जबरदस्त सेशन सर। और मैं उम्मीद करता हूं
इस आपकी इन बातों से जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, उनकी डेफिनेटली जो भी उन्होंने टारगेट लिया है वो उनका अचीव होगा। अब हमारा समय हो गया है शांति पाठ के लिए, उसके बाद जिनके सवाल होंगे हम सवाल ले लेंगे। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति। सबको ओपन कर दो, सबको ओपन कर दीजिए। राजेश सबको ओपन कर दो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेगा। कर दिया सबको ओपन। सर बहुत बढ़िया सेशन था, थैंक यू सो मच सर। आज का जो सेशन सुपर सेशन था, थैंक यू राजेश सर।